हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.51 जिसमें वो कहता है कि हमें क्या करना है जी, हमें वी एस की वैल्यू मालूम करनी है। वो कहता है फाइंड वी एस इन द गिवन नेटवर्क। जो आपको नीचे सर्किट दिया गया उसमें से वी एस को मालूम करो। और जो ऐसे सर्किट होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे पता क्या होता है जी, वहाँ पे हम के सी एल की मदद लेते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता चलो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अब ये देखो, ये ये जो सारी की सारी वायर्स हैं ये आपस में पैरेलल में है। अदरवाइज आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो दो सरफेस नोड है, एक ये ऊपर नोड है और एक ये नीचे नोड है। देखो पूरा का पूरा सरफेस नोड है ना, क्योंकि इनके सेंटर में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, ये पूरा एक सरफेस नोड बन रहा है। तो एक नोड हमारे पास ऊपर हो गया, ये नोड 1 हो गया, ठीक है जी। जहाँ पे हम वोल्टेजेस रख लेंगे वी एस, क्योंकि पैरेलल में देखो उसने बोला हुआ है कि ये जो वायर है टोटल वोल्टेज जो है वो वी एस हैं। और ये देखो ये पूरी जितनी भी वायर्स हैं सबके क्रॉस वी एस वोल्टेज हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि ये जो आपके पास इतनी वायर है ना, इसके इसके जो टोटल वोल्टेज है वो वी एस हैं, और उसमें से कुछ वोल्टेज उसने मेंशन किए हुए हैं वी एक्स हैं, तो वो एक अलग बात है। अब ये नीचे भी एक नोड है जिसे हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ये पूरे का पूरा नीचे वाला नोड ग्राउंड हो गया, क्योंकि एक नोड हमें ग्राउंड करवाना पड़ता है जब हम करंट को फ्लो करवाना चाह रहे होते हैं। ये दूसरा नोड था, सरफेस नोड, दो सरफेस नोड थे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखो, इस सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, करंट डिपेंडेंट सोर्स। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो वी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। देखें ये वी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी आपके सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो आपने पहले उस वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है उसे मालूम कर लेना। अब ये जो वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है वो देखो इस वायर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये वी एक्स हम कैसे मालूम करेंगे, हमारा मतलब कि हमें समझ नहीं आती यहाँ पे अक्सर बच्चों को। तो वो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ कि एक वायर के ऊपर भी स्टूडेंट्स हमारे पास पता क्या होता है, हमारे पास एक वायर के ऊपर भी लगता होता है, क्या नाम है उसका, वोल्टेज डिवीजन रूल। ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैं वो वायर जो है ना अलहदा से बना के आपको समझाने लगूँ। ये देखो ये नीचे से ग्राउंड है ना सारी की सारी, और जो टोटल वोल्टेज है वो आपको समझ आ ही गई है कितने हैं। जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास है वी एस, और ये हमारे पास 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक ये 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और इस रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास वी एक्स वोल्टेज है। ये मैं देखें ये आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता दूंगा, यानी कि मैं इस तरह से मालूम कर रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, यहाँ पे अप्लाई करूँगा। आपको पता कैसे मालूम करूँगा। अब ये वायर मतलब एक सर्किट है, तो अगर मैं वी एक्स मालूम करना चाहता हूँ इस वोल्टेज के मतलब कि इस रजिस्टर के क्रॉस ये वोल्टेज है, तो मैं वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करूँगा, ठीक है जी। अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। तो देखो वी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, वो कहता है अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, यानी जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखी जाएगी, बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस। ये देखें इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ गई, अपनी रेजिस्टेंस बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस 1K प्लस 1K। ये टोटल वायर है ना इसकी देखो दोनों रजिस्टर आ गए, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। इसको टोटल सप्लाई कहाँ से मिल रही है, मतलब कि टोटल वोल्टेज है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज क्या है हमारे पास वी एस, क्योंकि ये बता रहा है कि टोटल वोल्टेज वी एस है जबकि उसका छोटा सा हिस्सा वी एक्स ने कवर किया हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई देंगे टोटल वोल्टेज यानी कि वी एस के साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई वी एक्स की। देखो वो क्या बनती है, 1K ओवर 2K, के से कट जाएगा और 1 ओवर 2 0.5 के इक्वल होता है, यानी कि वी एक्स बराबर है 0.5 वी एस के। ये आपके पास वैल्यू आ गई ना वी एक्स की, मतलब इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे जी, केसीएल अप्लाई करते हुए वी एस को इजीली मालूम कर पाओगे। अप्लाई केसीएल एट नोड 1, ये आपने लिख देना यहाँ पे नोड 1, क्योंकि आपने नोड 1 कहा हुआ है ना। आपको पता होना चाहिए केसीएल का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। अगर किसी वायर में आपको डायरेक्ट करंट मिल रही है वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई ऐसी वायर मतलब जिसमें आपको करंट नहीं मिल रही, करंट की बजाय आपको मतलब रेजिस्टर नजर आ रहा है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट बराबर होती है वी ओवर आर के, यानी कि वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। वैसे तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है जी। तो देखो अब हर एक वायर की आप करंट लिखते जाओगे, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ का यही मतलब है। अब देखो अगर मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँ तो ये देखो ये करंट ही है, हमें डायरेक्ट करंट दी जा रही है जो कि एक एंटरिंग करंट है। देखो वो एंटर कर रही है, तो ये एक एंटरिंग करंट है। एंटरिंग करंट को आपने पता क्या करना स्टूडेंट्स, एंटरिंग करंट को आपने
नेगेटिव यार वैसे मैं आपको ना यार ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहता, तो उससे ज़्यादा बेटर यही है आपको ये बताया जाए। जो आपकी एंट्रिंग करंट होगी ना, आपने उसको हमेशा क्या करना जी, राइट हैंड साइड पे लिखना इज इक्वल टू की। तो ये इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, नीचे लिख देता हूँ ये 2 मिली पॉजिटिव लिखना है एंट्रिंग साइड पे, ठीक है। मतलब कि राइट हैंड साइड पे आपने एंट्रिंग करंट को हमेशा पॉजिटिव लिखना है और लिविंग करंट को राइट हैंड साइड पे आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। होता ही है कि वो लेफ्ट से राइट पे उठ के गई होती है, लेकिन हम डायरेक्ट वहाँ पे लिखते जाएं तो काम चल जाता है, कोई मसला नहीं है। अब देखो इस वायर की हमने करंट लिख दी, अब इस वायर की करंट लिखते हैं। अब यहाँ पे पता क्या है, हमें देखें इस वायर की करंट का नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे जी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। इस वायर के अंदर टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखो ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो 1K प्लस 1K हो जाएगा। तो ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन VS, यानी कि टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस 1K प्लस 1K। ये आ गई इसकी करंट, इस वायर की करंट। अब इस वायर की अगर मैं करंट लिखना चाहता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, डायरेक्ट VS ओवर 1K, क्योंकि इसकी भी मुझे करंट मालूम नहीं है, VS ओवर 1K आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब लास्ट में देखो, लास्ट एक और वायर रह गई है। इस वायर की बात करूं तो ये भी एक करंट है। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये एक एंटरिंग करंट है, नोड के अंदर एंटर कर रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे जी, राइट हैंड साइड पे प्लस में लिखेंगे। और ये क्या है, 2 ओवर K। आपको पता होना चाहिए, अगर किलो बटे में ऊपर आके इसने मिली बन जाना, तो बात वो यही करना चाह रहा है, 2 मिली VX, ठीक है। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दी है। समझ गए हो मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम 2 मिली को उसी साइड पे रहने देंगे, ये VX में वैल्यू पुट करके 0.5 VS उसको उठा के इधर ले आएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ ये क्या आ गया जी। ये देखो VS ओवर 2K प्लस VS ओवर 1K, और ये जब इधर आएगा इस जानिब प्लस, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 VX की जगह पुट हो जाएगा। और ये जो मिली है, आप चाहो तो इसको बटे में ले जाके किलो की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ अगर मैं इसको बटे में ले जाऊँ तो ये 10⁻³ बन जाएगा, तो उसको किलो लिखा जा सकता है, ठीक है जी। ये उधर प्लस हो रहा था, इधर आके इसने माइनस होना है, तो यार अब मैंने प्लस लिख दिया, चलो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -2 VX, और ये जो मिली है ये बटे में चला गया, ठीक है बच्चों। मिली जो है हम बटे में, या चलो मिली अभी यहीं पे रहने दो इसके साथ ही ऊपर ही, और ये 2 मिली इधर आ गया। अब आप पता क्या करो, इसका जो LCM बनता है ना, उसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई देके ये बटे की कहानी ही ख़त्म कर दो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब देखो इसका एलसीएम क्या बनता है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम बनता है 2K। आपने पूरी इक्वेशन को 2K के साथ ज़रब देनी है। इसको जब मैं 2K से ज़रब दूंगा तो ये पूरा 2K बटे से कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको 2K के साथ ज़रब देंगे K से कैंसिल होगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2VS आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स जब हम 2K से ज़रब देंगे, K और मिली आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2 बार 4 होता है, तो ये आ जाएगा -4 VX। अब VX की जगह आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है 0.5 VS, ठीक है। और इस साइड पे जब 2K से हम ज़रब देंगे तो 2 बार 4 हो जाएगा, और मिली और किलो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इतना तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, 2K के साथ, इस पूरी इक्वेशन को। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो ये क्या बनता है, 3VS -2VS ये बन जाएगा, हाँ 2VS रह जाएगा। तो देखो VS की वैल्यू हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, जो हम चाहते थे निकालना, 4 वोल्ट। समझ गए हो? एक दफ़ा फिर से आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनना। क्या करना है जी, एंटरिंग करंट को आपने, जो करंट्स आपको डायरेक्ट दी गई हुई ना, आपने उनको हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखना है। वो कैसे लिखना है जी, इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे। वो इस तरह से लिखना है कि जो एंटरिंग करंट होगी उसको पॉजिटिव लिखना, और जो लिविंग करंट होगी नोड में से बाहर जा रही होगी उसको माइनस में लिख देना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दूसरा तो आप समझ गए हो कि क्या है जी, कि अगर आपको करंट नहीं पता तो आपने वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस की फॉर्म में उसे लिख देना। हमने क्या किया, इस वायर में वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस लिखी, इसमें भी यही काम किया। और आगे आप देख ही सकते हो, ये आपके पास सिंपली काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और ये मल्टीप्लाई करवाने वाला तो यार आपको पता होना चाहिए, आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ चुके हो ये चीज़ें।